प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दूसरे कार्यकाल में ये मन की बात का 28वां एपिसोड है। इस दौरान वे देश में बढ़ते कोरोना के मामले और टीकाकरण के दूसरे चरण को लेकर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। पुडुचेरी में वे जनसभा करेंगे और तमिलनाडु में पार्टी की संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर बड़े नेता लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV C-51 के जरिए आज सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-51 को लॉन्च किया जाएगा। साल 2021 में भारत का ये पहला अंतरिक्ष अभियान PSLV रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा। 19 सैटेलाइट की लॉन्चिंग में ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी शामिल किया गया है, यानी इसरो ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। अमेजोनिया 1 प्राइमरी सैटेलाइट है। 19 सैटेलाइट में एक सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया ने इसे बनाया है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। देश में 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1928 में 28 फरवरी के दिन भारतीय महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से हर साल इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस अब देश से बाहर भी अपनी ताकत का डंका बजाने जा रहा है। 3 मार्च से श्रीलंका में होने वाले एयर शो में तेजस भी हिस्सा लेने जा रहा है। ये एयर शो 5 मार्च तक चलेगा। एयर शो श्रीलंकाई वायुसेना के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर कोलंबो के करीब होगा। जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, हम सभी धर्मों, लोगों और जातियों का सम्मान करते हैं। हम सभी का बराबरी से सम्मान करते हैं। ये हमारी शक्ति है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है और इसलिए हम जम्मू में एकत्रित हुए हैं। हमें इकट्ठे होकर पार्टी को मजबूत करना है। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, केंद्र सरकार झूठ के रास्ते पर चल रही है। कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट पर कहा, हम नहीं चाहते थे कि आजाद साहब संसद से जाएं। हमें दुख हुआ। आजाद कांग्रेस की असलियत जानते हैं, जमीन को जानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कांग्रेस इनके अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज सोमवार यानी 1 मार्च से शुरू होगा। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। इस फेज के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सप्लाई ड्रिवन नहीं रह जाएगा, बल्कि डिमांड ड्रिवन हो जाएगा। आम नागरिकों को केंद्र में रखकर इस प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का प्रति व्यक्ति अधिकतम चार्ज 250 रुपए प्रति डोज हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कहा कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक के पत्रजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मेरे पत्र लिखने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हक के लिए वे पत्र लिखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माघ पूर्णिमा के मौके पर धमतरी जिले के सिहावा स्थित गणेश्वर मेला में शामिल हुए। इस दौरान वे अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव के सिरसिदा स्थित निवास पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम लाल बहादुर नगर में दीप प्रज्वलित कर लोक मड़ई और कृषि मेला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मड़ई छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा है। फसल आने के पहले और फसल आने के बाद मड़ई का आयोजन किया जाता है। यह हमारे रहन सहन, खान पान और जीवन शैली का प्रतीक है। राज्य में माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ हो गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर महंत ने मंच पर स्थापित भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पूजा अर्चना करते हुए मेले के आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने घरेलू विमान सेवा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अगर घरेलू विमान सेवा को लेकर गंभीर होती तो बिलासपुर से पहले आज रायगढ़ एयरपोर्ट तैयार हो जाता। सांसद ने कहा है कि जो पिछली सरकार ने योजना पर काफी काम किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार इस पर गंभीर नहीं थी।
रायपुर जिले में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत 1 मार्च से होने जा रही है। आयुष्मान कार्ड चॉइस सेंटर में मुफ्त बनेगा। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका लाभ 65 लाख से अधिक परिवार को मिलेगा। अभियान की निगरानी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ टीम बनाकर करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में आने वाले दिनों में मोर्चा की कार्य योजना तय की गई। किसान आत्महत्या, धान खरीदी में समस्या और अधूरे वादों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कृषि और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। ग्वालियर में मंत्री विश्वास सारंग ने जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की बैठक ली। इस दौरान वे जय आरोग्य अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधक की जमकर क्लास लगाई। साथ ही उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण भी किया, जहां मंत्री ने अटेंडर और मरीज से बात भी की। ग्वालियर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार दतिया पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा ने जोरदार स्वागत किया। वैभव पवार ने सबसे पहले पीताम्बरा पहुंचकर माई महाराज के दर्शन किए। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इसमें निगम के बजट समेत 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से एमआईसी सदस्यों की असहमति पर उद्यानों में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव गिरा दिया गया। महापौर ने बताया कि स्कूलों में खेल शिविर लगाने का प्रस्ताव पास हो गया। कई वार्डों में जलभराव रोकने वाला नाला निर्माण, गर्मी में पानी टैंकर का टेंडर और सड़कों के नामकरण पर चर्चा की गई। भिलाई नगर निगम के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका रद्द होने के बाद अब वार्डों के आरक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होगा। इस बीच बीजेपी नेता हाईकोर्ट के डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अब पहले से अधिक सख्त हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार बढ़ती जा रही ढिलाई को दूर करने में लगा है। शासन ने इस साल सभी यूनिवर्सिटी को कॉलेजों में कमेटी बनाकर निरीक्षण करवाकर संबद्धता जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब जाकर इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने प्रक्रिया शुरू की है। राज्य के ट्रांसपोर्टर्स ने सीमेंट का परिवहन बंद कर दिया है। प्रदेश के सीमेंट प्लांटों में 15% माल भाड़ा बढ़ाने से मना करने के बाद हुई हड़ताल में प्रदेश के करीब 12,000 ट्रकों के पहिए थम गए। ट्रक मालिकों ने मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम का ऐलान किया। रायगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। डीजल के दामों में वृद्धि का हवाला देकर भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उर्दना बाईपास चौक पर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठ गए। रायसेन में बिजली विभाग को 5 सालों से 17 अशासकीय विभागों का लाभ लगभग 50 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए कई बार नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी अधिकारी बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा 6 उपभोक्ताओं पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से अपने बिल भुगतान केंद्र बंद कर रही है। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही बिल जमा करना पड़ेगा। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी हर भुगतान पर 5 से 20 रुपए तक छूट भी देगी। कंपनी मीटर रीडर के माध्यम से बिल भुगतान राशि संग्रहण पर भी विचार कर रही है। कवर्धा के जिला जेल में विचाराधीन कैदी के सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में निलंबित जेल प्रहरी ने नियम विरुद्ध उन पर कार्रवाई करने की बात कही। प्रहरी ने कहा कि घटना के समय वो ड्यूटी पर नहीं था। अब सस्पेंड किए जाने से उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर से मामले में बहाली करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। दूसरे कार्यकाल में ये मन की बात का 28वां एपिसोड है। इस दौरान में देश में बढ़ते कोरोना के मामले और टीकाकरण के दूसरे चरण को लेकर चर्चा कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। पुडुचेरी में वे जनसभा करेंगे और तमिलनाडु में पार्टी की संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर बड़े नेता लगातार चुनावी राज्य का दौरा कर रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV C51 के जरिए आज सुबह 10:24 पर 19 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C51 को लॉन्च किया जाएगा। साल 2021 में भारत का ये पहला अंतरिक्ष अभियान PSLV रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा। 19 सैटेलाइट की लॉन्चिंग में ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी शामिल किया गया है, यानी इसरो ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगा। अमेजोनिया 1 प्राइमरी सैटेलाइट है। 19 सैटेलाइट में एक सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। देश में 28 फरवरी के दिन को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1928 में 28 फरवरी के दिन भारतीय महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से हर साल इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस अब देश से बाहर भी अपनी ताकत का डंका बजाने जा रहा है। 3 मार्च से श्रीलंका में होने वाले एयर शो में तेजस भी हिस्सा लेने जा रहा है। ये एयर शो 5 मार्च तक चलेगा। ये एयर शो श्रीलंकाई वायुसेना के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर कोलंबो के करीब होगा। जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, हम सभी धर्मों, लोगों और जातियों का सम्मान करते हैं। हम सभी का बराबरी से सम्मान करते हैं। ये हमारी शक्ति है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है और इसलिए हम जम्मू में एकत्रित हुए हैं। हमें इकट्ठे होकर पार्टी को मजबूत करना है। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, केंद्र सरकार झूठ के रास्ते पर चल रही है। कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट पर कहा, हम नहीं चाहते थे कि आजाद साहब संसद से जाएं। हमें दुख हुआ। आजाद कांग्रेस की असलियत जानते हैं, जमीन को जानते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कांग्रेस इनके अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज सोमवार यानी 1 मार्च से शुरू होगा। इसी दिन से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। इस फेज के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम सप्लाई ड्रिवन नहीं रह जाएगा, बल्कि डिमांड ड्रिवन हो जाएगा। आम नागरिकों को केंद्र में रखकर इस प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का प्रति व्यक्ति अधिकतम चार्ज 250 रुपए प्रति डोज हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे बंगाल में होने वाली कांग्रेस की चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि बंगाल में 8 चरण और असम में 3 चरणों में वोटिंग के फैसले से लोग संतुष्ट नहीं हैं। MP के CM शिवराज सिंह चौहान आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। CM आज बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे। साथ ही कोलकाता के कालीघाट मंदिर और दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन और वृक्षारोपण के साथ अपने मिशन बंगाल की शुरुआत करेंगे। वो कोलकाता के पास धूलागोरी मोड़ से हावड़ा साउथ तक परिवर्तन रैली करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कहा कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के पत्रजीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मेरे पत्र लिखने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हक के लिए वे पत्र लिखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माघ पूर्णिमा के मौके पर धमतरी जिले के सिहावा स्थित कर्णेश्वर मेले में शामिल हुए। इस दौरान वे अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव के सिरसिदा स्थित निवास पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट की। CM भूपेश बघेल ने डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम लाल बहादुर नगर में दीप प्रज्वलित कर लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक मड़ई छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा है। फसल आने के पहले और फसल आने के बाद मड़ई का आयोजन किया जाता है। ये हमारे रहन सहन, खान पान और जीवन शैली का प्रतीक है। राज्य में माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ हो गया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राज्य विधायक अमितेश शुक्ल, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। डॉक्टर महंत ने मंच पर स्थापित भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पूजा अर्चना करते हुए मेले की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। रायगढ़ सांसद गोमती साह ने घरेलू विमान सेवा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अगर घरेलू विमान सेवा को लेकर गंभीर होती तो बिलासपुर से पहले आज रायगढ़ एयरपोर्ट तैयार हो जाता। सांसद ने कहा है कि पिछली सरकार ने योजना पर काफी काम किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार इस पर गंभीर नहीं थी।
रायपुर जिले में आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत 1 मार्च से होने जा रही है। आयुष्मान कार्ड चॉइस सेंटर में मुफ्त बनेगा। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका लाभ 65 लाख से ज्यादा परिवार को मिलेगा। अभियान की निगरानी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ टीम बनाकर करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में आने वाले दिनों में मोर्चा की कार्य योजना तय की गई। किसान आत्महत्या, धान खरीदी में समस्या और अधूरे वादों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हुई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कृषि और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। ग्वालियर में मंत्री विश्वास सारंग ने जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की बैठक ली। इस दौरान वे जय आरोग्य अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन की जमकर क्लास लगाते नजर आए। साथ ही उन्होंने कार्डियोलॉजी विभाग का निरीक्षण भी किया, जहां मंत्री ने अटेंडर और मरीज से बात भी की। ग्वालियर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। जिस गांधी के सरनेम को चुराकर नेहरू परिवार ने देश में 70 साल तक राजनीति की, उसी गांधी के विचारों को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस नेता कर रहा है। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार दतिया पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा ने जोरदार स्वागत किया। वैभव पवार सबसे पहले पीताम्बरा पहुंचे, माई महाराज के दर्शन किए। इसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। रायपुर नगर निगम की एमआईसी की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इसमें निगम के बजट समेत 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें से एमआईसी सदस्यों की असहमति पर उद्यानों में मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव गिरा दिया गया। महापौर ने बताया कि स्कूलों में खेल शिविर लगाने का प्रस्ताव पास हो गया। कई वार्डों में जलभराव रोकने, नाला निर्माण, गर्मी में पानी टैंकर का टेंडर और सड़कों के नामकरण पर चर्चा की गई। भिलाई नगर निगम के परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर रद्द होने के बाद अब वार्डों के आरक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होगा। इस बीच बीजेपी नेता हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अब पहले से अधिक सख्त हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार बढ़ती जा रही ढिलाई को दूर करने में लगा है। शासन ने इस साल सभी यूनिवर्सिटी को कॉलेजों में कमेटी बनाकर निरीक्षण करवाकर संबद्धता जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अब जाकर इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के ट्रांसपोर्टर्स ने सीमेंट का परिवहन बंद कर दिया है। प्रदेश के सीमेंट प्लांट में 15% माल भाड़ा बढ़ाने से मना करने के बाद हुई हड़ताल में प्रदेश के करीब 12,000 ट्रकों के पहिए थम गए। ट्रक मालिकों ने मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम का ऐलान किया। रायगढ़ में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। डीजल के दामों में वृद्धि का हवाला देकर भाड़ा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उर्दरा बाईपास चौक पे ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं। रायसेन में बिजली विभाग को 5 सालों से 17 शासकीय विभागों का लगभग 50 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए कई बार नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी अधिकारी बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर बिजली विभाग द्वारा 6 उपभोक्ताओं पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 अप्रैल से अपने बिल भुगतान केंद्र बंद कर रही है। इसके बाद बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही बिल जमा करना पड़ेगा। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी हर भुगतान पर 5 से 20 रुपए तक छूट भी देगी। कंपनी मीटर रीडर के माध्यम से बिल भुगतान राशि संग्रहण पर भी विचार कर रही है। कवर्धा के जिला जेल में विचाराधीन कैदी के सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में निलंबित जेल प्रहरी ने नियम विरुद्ध उन पर कार्रवाई करने की बात कही। प्रहरी ने कहा कि घटना के समय वो ड्यूटी पर नहीं था। अब सस्पेंड किए जाने से उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर से मामले में बहाली करने की मांग की है। सागर कलेक्टर ने बीना में रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरे 9 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। साथ ही ट्रैक्टर मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर के मुताबिक कई दिनों से बीना नदी के एरन और लखार घाट से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ग्वालियर में खेत से वापस लौट रहे एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक रायरू गांव में रहने वाले 55 साल के राजेंद्र सिंह राजपूत की हत्या हुई है। आरोपियों ने किसान की साफी से गला घोंटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बड़वानी के नरावला गांव में 2 नाबालिग लड़कियों की कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी आवासे और काली नयन सिंह मोरे की लाश मिली है, जो 26 फरवरी से लापता थी। दोनों की लाश बाबूलाल वास्कले नामक किसान के खेत में मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बलरामपुर के धंधापुर गांव में ईंट से भरा ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर का नाम सुलेमान बताया जा रहा है, जो ट्रैक्टर में काम करता था। मामले में राजपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ईंट भट्टा संचालक फरार। देवास में बारातियों से भरी बस सिरोलिया के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 35 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, जिसमें एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बस में 65 से ज्यादा लोग सवार थे। बलरामपुर में बस को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार रेस्ट हाउस के अहाते से टकरा गया, जिसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, वहीं एक पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। टीकमगढ़ में पुलिस की अमानवीयता का चेहरा सामने आया है। दरअसल पलेरा थाने का आरक्षक एक युवक को पीट कर जबरन चोरी कबूल करने को कह रहा है, जबकि युवक इसे मानने से इनकार कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामले में एसपी ने दोषी पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया। मुरैना के कैमरा घाट गांव के दलितों ने गांव के ही दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। दलितों का आरोप है कि गांव में शमशान के लिए जमीन को आरक्षित किया गया है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की गई। रायपुर के तिलीबांधा थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। 12वीं के छात्र को गंभीर हालत में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात लाभांडी में बजरंग चौक पर कुछ युवकों में लड़ाई हो रही थी। वहां पहुंचे 19 वर्षीय दिनेश कुमार यादव की जांघ में चाकू मारकर आरोपी फरार हो गए। तिलीबांधा पुलिस हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर तलाश कर रही है। रायपुर के टिकरापारा की सरकारी शराब भट्टी के बाहर अज्ञात हमलावरों ने सरकारी वाहन में तोड़फोड़ कर दी, जिससे वाहन में बैठे आबकारी स्टाफ ने भागकर अपनी जान बचाई। देर रात 10:30 बजे संतोषी नगर की सरकारी शराब भट्टी के बाहर अवैध रूप से लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई करने आबकारी अधिकारी अजय पांडे पहुंचे थे। इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में कराई गई है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रधान डाकघर में एक बीमा एजेंट से लूट की घटना हुई है। दरअसल एक बीमा एजेंट 1,90,000 रुपए जमा करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान एक बदमाश ने उनसे पैसों से भरा बैग छीन लिया और वहां से भाग निकला, जिससे पुलिस ने बुधवारी बाजार के पास धर दबोचा। खरगोन के बड़वाह पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट कर नकदी समेत अन्य सामान चुराते थे। गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर अलग अलग थानों में 16 केस दर्ज हैं, जो कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। भाटापारा की सिमगा पुलिस ने 2 अलग अलग चोर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 1 लाख से ज्यादा के सामान जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सिमगा थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव में लगातार दैनिक उपयोग सामग्रियों की चोरी कर रहे थे। छिंदवाड़ा में 24 फरवरी को बदमाशों ने 7 एटीएम से चोरी की। दरअसल कोतवाली, कुंडीपुरा और देहात स्थित एटीएम से 1 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है। इस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों ने विशेष तकनीकी उपकरण की मदद से वारदात को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर में शातिर चोरों और बदमाशों ने बीती रात चिड़ीखेड़ी स्थित विस्लिंग वुड शादी हॉल में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों की तस्वीर शादी हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कमरा नंबर 808 और 809 में चोरों ने खिड़की का कांच तोड़कर वहां रखे करीब 50-60 हजार नकदी समेत 5 आईफोन समेत एक टैब लेकर फरार हो गए। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हलीम खान ने अशोक यादव नाम के युवक को श्रम विभाग में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 2 लाख ठग लिए थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की थी। भोपाल पुलिस ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज गिरफ्तार आरोपी राजू सिंह ने बीते दिनों सीबीआई अफसर बनकर हनुमानगंज इलाके में एक युवक से धोखाधड़ी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बलरामपुर के राजपुर में 20 जनवरी को मोबाइल दुकान से चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दोनों गिरफ्तार आरोपी सगे भाई हैं, जिनके पास से पुलिस ने 8 मोबाइल जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में नशे के खिलाफ चल रही IBC 24 की खबर के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखी। पुलिस ने देर रात राम मंदिर के सामने सरप्राइज चेकिंग की। इसमें करीब 14 वाहन चालक शराब पीकर चलाते मिले। एक वेरना कार से एक पेटी अवैध बियर भी जब्त की गई। पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर लिया। ग्वालियर वन विभाग की टीम ने चीतल का शिकार करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके 3 से 4 साथी भागने में कामयाब हो गए। आरोपियों के पास से चीतल की खाल, कुछ हड्डियां और सिर समेत शिकार में उपयोग किए जाने वाले हथियार जब्त किए गए। फरार आरोपी की तलाश जारी है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दुर्ग जिला न्यायालय आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई। दरअसल आरोपी पुरुषोत्तम यादव ने एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके खिलाफ जामुल थाने में साल 2019 में केस दर्ज हुआ था। ग्वालियर प्रवास पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐतिहासिक व्यापार मेले में पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और गोविंद सिंह मौजूद थे। सिंधिया ने व्यापार मेले में भजन संध्या का शुभारंभ किया। इसके बाद सिंधिया ने गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह के साथ मेले में झूले का आनंद भी उठाया। सिंधिया ने मेले में व्यवस्था का जायजा लिया। मुरैना के प्राचीन शनिदेव मंदिर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के साथ पूजा की। तोमर के साथ मुरैना कलेक्टर और एसपी ने भी पूजा अर्चना की। बता दें कि मुरैना स्थित शनिदेव मंदिर में बड़े नेता पूजा करने आते हैं। सिंधिया भी यहां पूजा करने आते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 43 लाख को पार कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 25 लाख 36 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 99 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और मैक्सिको में पाबंदी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 96 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,707 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,57,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,61,000 के पार हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 390 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,000 के पार हो गया। प्रदेश में एक मौत से अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,863 पहुंच गया है। प्रदेश में 241 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,54,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 2,666 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 122 नए मरीज से कुल आंकड़ा 59,000 को क्रॉस कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 240 नए मरीज से आंकड़ा 3,12,419 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,767 हो गई है। 5 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,833 पहुंच गया है। राज्य में 174 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,05,819 हो गया। रायपुर में 68, दुर्ग में 52 और राजनांदगांव में 4 नए संक्रमित मरीज मिले। महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो गए हैं। 24 घंटे में 8,623 नए केस से 21,40,000 लोग संक्रमित हो गए। राज्य में 51 मौत के साथ अब तक 52,092 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 72,530 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। पुणे में 1,484 नए केस से कुल संक्रमित 4,08,000 के पार है।